आज के वीडियो में हम आईडी कार्ड बनाना सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको अब यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज़ को ले लेंगे। तो चलिए हम अपना साइज़ को ले लेते हैं। एक 1000। उसके बाद सही का जो ऑप्शन है, उसके बाद ओके का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के साइज़ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से शेप को निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद यहाँ से इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको हम इतना पर रख लेंगे और इसको यहाँ पर इतना बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर हम आएंगे और हम यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम ब्लैक रख लेते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और नीचे रख देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से एक और शेप को निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम इतना रख लेंगे और इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर हम आएंगे और यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा कलर रख लेंगे, महरून कलर का रख लेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये चौकोर डब्बा जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर इतना बैठा लेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं पोजीशन का बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक मरतबा हम उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और इसको थोड़ा सा हम इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे और इसके शेडो को हम ऑन कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर आएंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर इसका भी कलर हम महरून कलर के रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम
छोटा करके इतना बैठा देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम पोजीशन के बटन पर आएंगे और यहाँ से इसको हम इस तरह से कर देंगे तो अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हम गैलरी का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक तस्वीर को इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको जो चीज़ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं या कोई चीज़ का लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे और ये गोल बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम गोल कर देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से सही से बैठा लेंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से अपना नाम को देंगे। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट पर आएंगे। फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम महरून कलर को रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। आपको कोई नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पर बैठा देंगे। फिर हम पोजीशन के बटन पर आएंगे और इसको हम इधर कर देंगे तो अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम ब्लैक रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक कॉपी कर लेंगे। उसको हम यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। आप कोई दूसरी चीज़ देना चाहते हैं यहाँ पर तो दे दीजिएगा। तो हम यहाँ पर ब्लैक रख लेते हैं। फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और इसको हम सही से यहाँ पर फिट कर देंगे। इसका डुप्लीकेट फिर कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट टू गैलरी इसको हम कर लेंगे। ये हो जाने के बाद फिर हम लेयर पर आएंगे और हम गोल सर्कल जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम फिर यहाँ पर इसका एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद इसको हम यहाँ पर लेकर के इस तरह से बैठा देंगे। आपको जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और यहाँ पर हम बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर छोटा करके इस तरह से बैठा देंगे और फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से इसको ब्लैक रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर पोजीशन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और एक मरतबा ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सब को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर इतना छोटा कर लेंगे और ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम पूरा फुल कर देंगे और इसको हम यहाँ पर इसकी मदद से ऐसे ले आएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद फिर कॉपी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर पोजीशन के बटन पर आएंगे और इसको पूरा फुल कर देंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम सिग्नेचर के लिए एक लाइन को खींचना है, तो फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम बिल्कुल छोटा कर देंगे, पतला इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर पोजीशन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम पूरा फुल कर देंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे और इसको हम ब्लैक रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा कर देंगे इतना। उसके बाद फिर पोजीशन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम पूरा फुल कर देंगे और इसको इधर ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे और फिर ये पोजीशन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मर्तबा ऊपर और एक मर्तबा नीचे करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये वाला पोजीशन का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम पूरा फुल कर देंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ला करके इसको हम बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसका एक कॉपी कर लेते हैं जो लिखे हुए हैं। कॉपी कर लेने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे और इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट को दे देंगे। चलिए हम ये दे देते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और इसको शेप टू गैलरी कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, जिस तरह से आप हमारे थंबनेल पर देखे हैं उस तरह से कैसे बनाते हैं, तो इसको हम पूरा बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर हम पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ से 3 डॉट जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस सबसे ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर गैलरी में से एक इमेज है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे, पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप दिलकश YT के नाम से है, आप वहाँ पर सर्च करने के बाद आप इसको ले सकते हैं। जो अभी हमने बनाया है उसको हम यहाँ से गैलरी में से ले लेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसको ले लिए, उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर फिट कर देंगे, इतना इस तरह से हम फिट कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर हम गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से एक और जो बनाए थे उसको ले लेंगे। फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको भी छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर देंगे। इस तरह से आप फिट करके बना सकते हैं। उसके बाद इसको भी हम अपने गैलरी में सेव कर लेंगे टरा पर आने के बाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए